मुझसे शादी करने के 3 फायदे हैं। क्यूट और रोमांटिक हस्बैंड मिलेगा, चाय के साथ और भी बहुत कुछ बना लेता हूँ, और रात को सोते वक्त गला भी दबा दिया करूंगा। जब तुम मुझे इग्नोर करती हो ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। बुरा पता है कब लगता है? बुरा तब लगता है कि जब सामने वाले को पता होता है कि हमें किस चीज से बुरा लगता है, किस चीज से हम हर्ट होते हैं, तो तब सामने वाला जानबूझकर वही चीज करे, तो तब सिर्फ बुरा नहीं लगता बल्कि बहुत हर्ट होता है। दिल टूट जाता है कि हम सामने वाले के लिए क्या हैं और सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है। बहुत दुख होता है। एक लड़की आखिर क्या चाहती है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने कि एक लड़की क्या चाहती है। जवाब सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। एक लड़की सिर्फ इतना चाहती है कि कोई उसे इतना प्यार करे जितना किसी ने किसी से ना किया हो। बस ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम पसंद करने लगते हैं वो तभी हमसे दूर जाने लगता है? पहले बातचीत, फिर जान पहचान, और फिर बातों बातों में हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कब उनकी आदत हो जाती है। और फिर कभी अगर उनसे बात ना हो तो यकीन माने रात भर नींद ही नहीं आती, दिल बेचैन सा हो जाता है। और फिर जब हमें उनका साथ अच्छा लगने लगता है तो तभी उसे हम में कोई ना कोई कमी नजर आने लगती है। सही कहते हैं लोग कि लोग तभी हमसे दूर जाते हैं जब हम उनसे पूरी तरह जुड़ चुके होते हैं। जो अचानक से मिलते हैं वो अचानक से चले भी जाते हैं। ठीक है, जाने के लिए आते हैं लोग तो जाएं, लेकिन अपनी आदत क्यों छोड़ जाते हैं? मैं अपनी सास का भी अपनी माँ की तरह ख्याल रखूंगा। आखिर वो भी तो मेरी जान की जान है ना। ओए सुनो, मुझे मत डांटा करो ना यार, मैं तो तुम्हारी छोटू सी जान हूं ना। मर्द को तलब ना हो दूसरी औरत की, बस इसीलिए उसकी पसंदीदा औरत अपने मर्द के लिए अपने कपड़े भी उतार देती है। कुछ लड़कियां शादीशुदा होने के बावजूद भी अकेली होती हैं। उनके नाम के साथ उनके शौहर का नाम तो जरूर जुड़ा होता है, लेकिन उनके शौहर का साथ उनके साथ नहीं होता। तो ऐसी लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाती है। आप खुद समझदार हैं, खुद अंदाजा लगाएं कि एक ऐसी लड़की जिसके साथ उसके शौहर का साथ ही नहीं है, उसके मर्द का साथ ही नहीं है, तो उस लड़की की जिंदगी क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। जहन्नुम से बदतर उस लड़की की जिंदगी हो जाती है। और बेचारी ऐसी लड़कियां अपनी जिंदगी का कोई फैसला भी नहीं कर सकती। अगर फैसला करना चाहें भी तो या तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सर पर आ जाती हैं या उनके माँ बाप की इज्जत उनके बीच में आ जाती है। तो अल्लाह ताला ऐसी लड़कियों को हिम्मत दे जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल होता है, बेटियों का दर्द समझना बड़ा मुश्किल होता है। इनके लिए तो उस घर में भी जगह नहीं होती जहाँ पर ये पैदा होती हैं, जहाँ पर ये शहजादियां बनकर रहती हैं। बस माँ के मरने की देर होती है, बाप का जनाजा उठने की देर होती है। फिर वही भाई बीवियों की बातों में आकर अपनी बहनों से इस कदर दूर हो जाते हैं, इस कदर दूर निकल जाते हैं कि उनकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। फिर यही बहनें अपना दुख दर्द सुनाने के लिए, अपना रोना सुनाने के लिए भाइयों की तलाश करती हैं। तो खुदारा मेरे भाइयों, ऐसे काम मत करो कि जो कब्र में भी तुम्हारे माँ बाप को रुलाने पर मजबूर कर दें। ना करो ऐसे काम। जहां दर्द वहां मर्द, और जहां दौलत वहां औरत। अरे वाह, क्या घटिया लाइंस हैं। एग्री करते हैं आप इस बात से? मैं तो एग्री नहीं करता इस बात से। मैं क्यों एग्री करूं भाई? मैं एक हलाली माँ का बेटा हूं। मुझे उस औरत ने जन्म दिया है जो शायद तब मेरे बाप के साथ ब्याह कराई थी जब मेरे बाप के पास जेब में 1000 रुपए भी नहीं थे, शायद नौकरी भी नहीं थी। तो उस माँ ने, उस औरत ने 20 साल लगाए, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मुझे मुआशरे में खड़ा होने के काबिल बनाया। तो पता नहीं क्या जिंदगी में कितने फाके काटे, शायद एक टाइम का खाना खाया हो, 2 टाइम का खाना ना खाया हो, 3-3 हजार रुपए में पूरे महीने का राशन चलाया हो, एक जोड़े में पूरा महीना गुजारा हो, कभी मेरे बाप से कोई फरमाइश नहीं की। तो मैं आ जाके सोशल मीडिया पे बोल दूं कि औरत पैसे में मरती है? नहीं भाई, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं इतना घटिया नहीं हूँ। जो लोग ये बकवास करते हैं ना कि औरत पैसे में मरती है, वो असल में होते ही जाहिल हैं।
अगर आप लोगों को इतने लगता है ना कि औरत पैसे मरती है, तो किसी दिन अपने घर जाना, क्योंकि माँ तो सबके घर में मौजूद होती है अल्लाह के फजलो करम से, तो जाना अपनी माँ की शक्ल की तरफ देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि औरत पैसे मरती है कि नहीं मरती। क्योंकि यार वो वही औरत है जो जिसने तुम्हारे बाप के साथ जिंदगी के 50-60 साल गुजार चुकी है, और तुम्हारे बाप के साथ तब आई थी जब तुम्हारे बाप के पास शायद 1 रुपया भी नहीं था। उसने तुम्हारे बाप का साथ दिया, तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बहन भाइयों को पैदा किया, तुम्हारे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनको किसी काबिल बनाया, उनकी शादियां की, तो तब जाके तुम इस काबिल बनते हो कि तुम आगे से फिर बकवास करते कि औरत पैसे में मरती है। बकवास करना बहुत आसान होती है, लेकिन किसी के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये जब तुम बोलते हो ना औरत पैसे में मरती है, ये तुम सिर्फ एक औरत को गाली नहीं देते, ये तुम अपनी माँ को बीच में इंक्लूड कर रहे हो। तो तुम्हारी माँ भी तो औरत ही ना, कोई हवाई मखलूक तो वो है नहीं है। तो इसलिए औरतों के मकाम को पहचानना सीखें। फिर आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर देते हो नीचे कि यार 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, आप औरतों के राइट्स मनाते हो, ये करते हो वो करते हो। भाई मैं क्यों ना औरतों के हक में बोलूं, मेरा माशरा चलता है, ये मेरी औरत से है। औरत ना हो तो माशरा किसी काम का नहीं है। ओए मुझे जल्दी से अल्लाह से मांग लो ना, इससे पहले कि मुझे कोई और ले जाए। मोहब्बत में हर कोई फना नहीं होता, पर किसी को चाहना भी तो गुनाह नहीं होता। वो पूछते हैं कि तुम कितना चाहते हो हमें, अब वो पागल क्या जाने कि प्यार लफ्जों में बयां नहीं होता। क्या खूब कहा है किसी ने कि जिसे पा नहीं सकते उसे देखकर खुश होना, ये भी मोहब्बत है। बिना कफन के दफन कर दूंगा अगर जरा सी भी गंदी नजर मेरे कश्मीर पर डाली तो। ए कश्मीर, तुझसे वो आखिरी मोहब्बत है जो पहली बार हुई है मुझे। कश्मीर कश्मीर नहीं बल्कि जन्नत है। क्या कहा था तुमने कि क्या मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी ला सकता हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने कश्मीर आ सकता हूँ? तो सुनो मेरी जाना, हाँ मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी ला सकता हूँ, हाँ मैं तुमसे मिलने कश्मीर आ सकता हूँ।